पहुंच चुका है दिल्ली एयरपोर्ट पर। पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान उतर गया है। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। पहली बार ऐसा नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की अगवानी प्रोटोकॉल को तोड़कर करेंगे। दरअसल अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखिए, प्रोटोकॉल में पूरी तैयारियां हो रही हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर पहली सीट पर वो बैठे हुए हैं और पुतिन का प्लेन उतर चुका है, लेकिन अभी टैक्सी कर रहा होगा। 3 से 4 मिनट और मान लीजिए, उसके बाद पुतिन जो हैं वो उनके हवाई जहाज का गेट खुलेगा, रेड कारपेट बिछेगा और रेड कारपेट बिछने के बाद प्रधानमंत्री मोदी धीरे से जाएंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करेंगे। देखना होगा किस तरह की अगवानी होती है। गर्मजोशी भरा होगा, बिल्कुल गर्मजोशी भरा होगा। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी बेहद गर्मजोशी से अपने विदेशी मेहमानों का वेलकम करते हैं और आज ये डबल गर्मजोशी जो है इस पूरे उसमें दिखाई देगी। ये देखिए, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। जो रास्ता, जिस रास्ते को से होकर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, वो दोनों जो हैं वो दोनों इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अवलोकन कर पाएंगे। अगर बात करी जाए एयरपोर्ट से लेकर सरदार पटेल मार्ग तक, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन को रुकना है, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो ट्रैफिक की है, सिक्योरिटी की है। और आपको पता है जब रूसी राष्ट्रपति कहीं पहुंचते हैं तो बहुत पहले से उनका जो पर्सनल स्टाफ है वो भारत आ जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनके बॉडी डबल भी साथ चलते हैं। हालांकि रशिया कई बार इन खबरों से इनकार करता है। ये भी नहीं पता होता कई बार कि रशियन राष्ट्रपति जो उतर रहे हैं वो कौन है और वो असली हैं या फिर बॉडी डबल। लेकिन बॉडी डबल की बात कई सारी कहानियों में आती है, कई सारे स्टेटमेंट्स के अंदर आती है। पुख्ता जानकारी है कि बॉडी डबल व्लादिमीर पुतिन का यूज़ होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के इस पूरी की पूरी अगवानी के लिए बेहद गर्मजोशी से माहौल तैयार किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो एयरफोर्स के लोग हैं वो कतारबद्ध खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है पुतिन का प्लेन। पालम एयरपोर्ट से आप ये लाइव देख रहे हैं। ये विशालकाय जहाज जो अपने आप में एक चलता फिरता महल है। इसके अंदर हर वो चीज़ है जो पुतिन को चाहिए। पुतिन का पर्सनल जिम इसके अंदर है। इसके अंदर गोल्डन टच वाले इंटीरियर्स लगे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। और बहुत ही शानदार ये प्लेन है। 13,500 किलोमीटर तक की लगातार उड़ान ये प्लेन भर सकता है। इसके अलावा इस पर मिसाइल भी असर नहीं करती है। जनरल हम जेट विमानों की बात करें तो जेट विमानों के अंदर क्या होता है? जेट विमानों के अंदर 2 इंजन होते हैं। ये एक ऐसा विमान है जो बेहद सुरक्षित है और इसके अंदर 4 इंजन होते हैं। ये देखिए, पुतिन का प्लेन पुतिन का प्लेन पहुंच चुका है, उतर चुका है। तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहा है। ये जो पुतिन का प्लेन है उसके बारे में मैं और जानकारी आपको दे देता हूं। ये जो रशियन प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट है, इसे क्या कहा जाता है? इसको जो है, ये जो एयरक्राफ्ट है जो रशियन प्रेसिडेंट को लेकर चलता है, इसको IL-96-300 PU कहा जाता है। ये हाईली मॉडिफाइड IL-96 है विथ 2 लास्ट लेटर्स स्टैंडिंग फॉर कमांड पॉइंट इन रशियन। द प्रेसिडेंशियल फ्लीट ऑफ प्लेन्स ऑल्सो इंक्लूड IL-62, TU-154, Sukhoi Superjet 100,
ये भी इसके एयरक्राफ्ट हैं। अब ये एयरक्राफ्ट कितना पुराना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर चलते हैं। ये जो IL-96 है, ये पहले प्रेसिडेंट जो रशिया के थे, माफ़ कीजिएगा, जो पहले प्रेसिडेंट जिसने इसका इस्तेमाल किया था वो बोरिस येल्सिन थे, जिन्होंने 2005 में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद जो प्रेसिडेंशियल फ्लीट है उसको और बड़ा बनाया गया, उसमें कई विमानों का को शामिल किया गया, जिसमें एक Su-100 विमान भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि इन May 2010 it was reported that the first new Russian airliner, the Sukhoi SpiceJet 100, could be used as Russian president's airplane in the future. ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर। इसके अंदर रशिया का फ्लैग लगा हुआ है और इसके अंदर जितने भी इंटीरियर्स हैं वो रशियन आर्ट से जो है वो इंस्पायर्ड हैं। और आप ये देख सकते हैं, अब जो विमान के पास सीढ़ी जानी होती है वो सीढ़ी अब विमान के पास जा रही है, जिसको लगाया जाएगा और लगाने के बाद जो है खोला जाएगा इस दरवाजे को और फिर पुतिन उतरेंगे, हाथ हिलाएंगे, नीचे आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी गर्मजोशी से उनका अभिवादन करेंगे। तो टैक्सी लगभग पूरी हो चुकी है। अब प्लेन स्टिल होने वाला है, ठहरने वाला है, थमने वाला है। और देखिए हर किसी का कैमरा चल रहा है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि इस ऐतिहासिक जगह को, इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे के अंदर जो है वो लिया जाए, अपने कैमरे के अंदर इसको कैद किया जाए। तो ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं आपको और ये प्लेन आता हुआ है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, अब प्लेन आके रुक चुका है। ये तस्वीर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर इस वक्त? देखिए, मीडिया को फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर, पालम के बाहर ही रोका गया है, लेकिन जाहिर है इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। पालम एयरपोर्ट से बात करें तो पूरे लुटियंस मौर्या होटल से लेके और प्रधानमंत्री आवास तक जो है पुलिसकर्मियों की रोड्स पे तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं उस पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, स्नाइपर्स, ये सारी जो फोर्सेज हैं वो तैनात की गई हैं। जाहिर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा को लेके लगातार रसिया की जो डेलीगेसी है वो पहले ही आ चुकी थी और रसिया की और दिल्ली की पुलिस जो है वो लगातार सिक्योरिटी को लेके पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो जाहिर है ये अभी इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री से जो रसिया के राष्ट्रपति हैं वो हाथ मिलाएंगे और कुछ ही चंद मिनट बाद सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिल सकती है और वो झलक देखने के बाद से दोनों जो है एक साथ निकलेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से देखा गया था कि पहले प्रधानमंत्री चाइना में बैठे थे रसिया के राष्ट्रपति के साथ काफ़ी देर तक, क्या वैसे ही प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से आएंगे या अलग अलग काफिला चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। नहीं प्रशांत, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। दोनों एक ही कार में जाएंगे प्रशांत, रशिया की तरह, जैसा रशिया के अंदर, माफ कीजिएगा, चाइना के अंदर जिस तरीके से हुआ था, दोनों एक ही कार में बैठ के जाएंगे। ये खबर हमारे सोर्सेस ने अभी तक हमें बताई है। बिल्कुल, तो देखिए उसी पल का इंतजार किया जा रहा है और जाहिर है भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कला है, जैसे ही जो राष्ट्रपति हैं रूस के वो उतरेंगे, वो उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। और आप समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति को सिर्फ रसिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किस तरह से मान्यता मिली है, ख्याति उसकी प्राप्त है। तो जाहिर है देखना है कि उसको देख के वो कितने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इसके बाद से प्रधानमंत्री जाहिर है उनका स्वागत करने के लिए गए हुए हैं और उसके बाद से हो सकता है कि सीधे डिनर पे पहुंचने का प्रोग्राम हो सकता है। तो अब थोड़ी ही देर में जैसे ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरेंगे उसके बाद से ये जो कार्यक्रम मैंने बताए वो कार्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है प्रशांत, मैं बता दूं राष्ट्रपति का प्लेन जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति का प्लेन जो स्टिल भी हो चुका है, ये हम आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वहां पर एक सीढ़ी लगाई जाएगी, सीढ़ी से राष्ट्रपति